हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड ब्रेन। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का पहला थ्योरम नंबर 6.1, जो कि है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग होता है क्या है। यहाँ आपको एक लाइन दिख रहा होगा ए बी और एक लाइन है हमारा सी डी। दोनों ने ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को तो वहाँ पे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक एंगल, ये चार एंगल आपको दिख रहे होंगे, जो कि क्या है भाई, पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। और इसमें ये प्रूव करना है कि वो आपस में इक्वल है। तो हमें इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। थ्योरम के कुछ स्टेप होते हैं, उसको स्टेप वाइज हम करना शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है गिवन का। हम गिवन में वो बातें लिखते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी दिया गया हो, वही लिखते हैं। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि दो लाइन है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो वही लिखेंगे। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, वो एक दूसरे को ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पेयर्स बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ये तो हो गया आपका गिवन पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं टू प्रूफ, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो अब सेकंड हेडिंग आपका होगा टू प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन कौन से। पहला आपका है AOC, उसका पेयर है BOD। दूसरा आपका है AOD, उसका पेयर है भाई BOC। वो दोनों को इक्वल दिखाना, तो यहाँ लिख देंगे हम कि हमें प्रूव करना है कि हमारा एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के और हमारा एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। ये हमें प्रूव करना, ये हमारा आंसर आना चाहिए। थर्ड पॉइंट वैसे होता है कंस्ट्रक्शन यानी रचना, पर यहाँ पे हमने कुछ भी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, प्रूफ पे। प्रूफ यानी हिंदी में से कहते हैं उपपत्ति। अब प्रूफ में हम वो सभी चीजें करेंगे जिससे कि वो प्रूव हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लाइन एक CD है, उसके ऊपर एक रे है OA। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। जो रे OA है वो लाइन CD पर है, ऊपर है। और आपने देखा होगा भाई लीनियर पेयर में जब किसी सीधी रेखा पर एक और ऊपर से एक लाइन डल जाए तो वहां पे बनता है आपका लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन दो भागों में बढ़ गया है। तो वही बात लिखेंगे, जो पेयर बना है, एक बना है AOC का और दूसरा बना है AOD का। वही लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल AOD। और आप जानते हैं लीनियर पेयर में जो वैल्यू होती है वो है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे भाई, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। जैसा हमने अभी CD लाइन पे किया भाई, अब हमें करना है AB लाइन पे। आपको दिख रहा होगा कि ये AB लाइन है, उस पर जो रे है उसका नाम है OD। सेम वही लिखेंगे आप, रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। जिस तरह से भाई इसमें बना है आपका लीनियर पेयर, इसमें भी बनेगा। आप देखो भाई, ये आपका लाइन AB हो गया, इस पे रे OD, दो पार्ट्स पड़ गए, एक बना आपका AOD, दूसरा बना आपका BOD। वही लिखेंगे अब एंगल AOD प्लस एंगल BOD, और ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। रीजन सेम वही होगा, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो गया। अब आप दोनों इक्वेशंस को देखोगे, आपका पहला इक्वेशन भी 180 डिग्री के इक्वल है और आपका दूसरा इक्वेशन भी 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों सेम चीज के इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। तो वही आप क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
अब दोनों इक्वेशन 180 की इक्वल है, मतलब इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को आमने सामने इक्वल में रख देंगे। तो इस तरफ है आपका एंगल AOC और इस तरफ है आपका साथ में है एंगल AOD, और जो दूसरा आपका है भाई वो है AOD और BOD। तो इधर रख देंगे आप एंगल AOD प्लस एंगल BOD। दोनों इक्वेशन को हमने इसलिए इक्वल रखा क्योंकि दोनों सेम चीज़ 180 डिग्री के इक्वल है। अब आप जानते होंगे कि इक्वेशन में अगर कोई दो चीज़ सेम हो तो वो कट जाता है, तो यहाँ पे आप AOD को AOD से कैंसिल कर दोगे, तो आपका बचेगा एंगल AOC और इधर बचेगा आपका एंगल BOD। अब आप देख सकते हो जो आपका जो पहला वाला था वो प्रूव हो गया है। अभी हमने रे CD पे OA, लाइन AB पे हमने OD लिया ऊपर की ओर से, तो हमारा पहला प्रूव हो गया। अगर हम नीचे की ओर लेते तो आपका दूसरा वाला प्रूव हो जाता, पर हमें यहाँ पे करना नहीं, हम लिख देंगे डायरेक्ट सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे, यानी उसी प्रकार लिख देंगे। सेम सेकंड वाला था हमारा एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। हमारा दोनों हमने प्रूव कर दिया है। दोबारा समझाता हूँ भाई, अगर आप पहली बार क्या करोगे, CD रे पे ऊपर की ओर से OA है और यहाँ पे AB लाइन पर OD ऊपर की ओर से है, तो दोनों बार आपको ऊपर की ओर से लेना है, और आप नीचे की ओर से लोगे तो आपका ये वाला प्रूफ होगा, और ऊपर अपवार्ड लोगे तो आपका पहला वाला प्रूफ होगा। तो आपको कोई एक ही करना है और सेकंड में आपको लिखना है सिमिलरली, उसी प्रकार आपका सेकंड भी प्रूफ हो गया है। ये आपका जो है थ्योरम वो प्रूफ हो गया। ऐसे ही थ्योरम्स मैं और भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।